पहली जो खबर है वो इंदौर से है। डॉक्टरों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठे हैं। देर रात ऐसा हुआ कि ड्यूटी में मौजूद महिला डॉक्टर के रूम को तोड़ने की कोशिश की गई है और यह सब कुछ इंदौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हुआ है। नशे में धुत अटेंडर ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और पता है उस वक्त मौके पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। अब बताइए, कोलकाता में हुई घटना के बाद भी एमवाय हॉस्पिटल ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? एमवाय हॉस्पिटल में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये एक बड़ा और अहम सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिरकार ये लापरवाही बार बार क्यों की जा रही है। एक महिला डॉक्टर के रूम को तोड़ने की कोशिश की गई है। मौके पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और जो अटेंडर है वो नशे में धुत था। अब सवाल ये है कि वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। निहारिका शर्मा एमवाय हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद है। निहारिका, देखिए, पोल तो खुल गई है कि डॉक्टरों को लेकर कितना गंभीर है एमवाय हॉस्पिटल। गंभीर तो दिख नहीं रहा है। अटेंडर भी शराब के नशे में धुत था और दूसरी बात, कोई सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं वहां पर मौजूद था जो उसे ऐसा करने से रोके। जी राहुल, देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की जो खबरें हैं वो हमारे सामने आ रही है। कोलकाता में जो कांड हुआ था उसके बाद से इस मामले में डॉक्टर्स जो है वे भी खुद संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंदौर का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एमवाय हॉस्पिटल, जिसमें न केवल इंदौर के बल्कि पूरे मालवा निमाड़ के मरीज पहुंचते हैं, ऐसे में इस अस्पताल की पोल जो है वो खुल गई है। किस तरह की सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है वो हम लोग इस वक्त IBC 24 के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश का एक बड़े सरकारी अस्पतालों में की संख्या में शामिल है। ऐसे में इस अस्पताल में कल रात को एक ड्यूटी डॉक्टर जो थी वो जब अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, तो ऐसे में वहां पर एक नशे में धुत जो अटेंडर है वो उनके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है और उसके बाद उसको तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में जब ड्यूटी डॉक्टर उस दरवाजे को खोलती है तो वो खुद चौकन्ना रह जाती है, क्योंकि जिस तरह से नशे में धुत वो अटेंडर था उससे वो खुद को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए चिल्लाया तब उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जब बाद में सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढा गया तो एक सिक्योरिटी गार्ड मिला जो कि खुद उस वक्त भी नींद निकालता हुआ पाया गया है। ऐसे में इंदौर का ये जो एमवाय अस्पताल है वो कितना खतरनाक है, न केवल डॉक्टर्स के लिए बल्कि यहाँ पर मौजूद पेशेंट्स के लिए भी, तो वो हम खुद यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर समिति जो है वो बनाई गई है सिक्योरिटी को लेकर 35 सदस्यों की। उसकी बात भी हम लोगों ने की थी, लेकिन उस 35 सदस्यों की जो समिति है उसे बने भी 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। अब बात करी जाए कि उस बंदे के खिलाफ क्या हुआ, तो ऐसे में उसके खिलाफ यहाँ पर शिकायत जरूर डीन के पास दर्ज करा दी गई है, लेकिन उस मामले में अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में जो ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे वे लोग खुद एक डर के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि न केवल मेल बल्कि फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर रात को ड्यूटी देता है। ऐसे में जब वो रात को 1 बजे अपने ड्यूटी रूम में रेस्ट करने के लिए पहुंचते तो उस दौरान वहाँ पर नशे में धुत अटेंडर जो है वो दरवाजे को जोर जोर से ठोकता है, पीटता है और उसके बाद उसे तोड़ने की कोशिश करता है वहां से वो खुद को बचा सके। उसके लिए जब सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया जाता है तो वो खुद वहां पर मौजूद नहीं रहते और इकलौता सिक्योरिटी गार्ड जो मौके पर मौजूद था वो खुद भी सोता हुआ पाया गया है। लाइव वीडियो वहां की IBC 24 के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह के माहौल में IBC यहाँ के एमवाय अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वे काम कर रहे हैं। जी राहुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो निहारिका ने एमवाय हॉस्पिटल की पोल खोल दी है कि वो लोग कैसे काम करते हैं। क्या लापरवाही देखी आपने। सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, आपने ये देखा। अटेंडर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की नशे में धुत होकर, वो भी आपने देखा। और बातें इन लोगों की बड़ी बड़ी हैं।